हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मी अनुष्का शुक्ला। और पीछे देखिए आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 गिवन है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। तो इन सब में कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना ही है। जैसे ये पहला वाला है तो उसमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो डी है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू को फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे एन को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे भी ए एन को फाइंड आउट ही करना है। तो ये 5 के 5 में करना है। मैं आपको 2 बता दूंगी, लास्ट के जो 3 है वो आप खुद से कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। इस पे बेस्ड मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको इसको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में हमने nth टर्म ऑफ एपी पढ़ा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है वो हमने देखा था। तो वहां से ए एन इज इक्वल टू हमने क्या देखा था कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखना है। हमें ए की वैल्यू गिवन है, क्या है वो 7। डी की वैल्यू गिवन है, क्या है 3 है। एन की वैल्यू गिवन है, क्या है 8 है। और ए एन हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को रखें तो ए एन तो फाइंड आउट करना ही है हमें। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक। और एन की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 3 है। अब देखिए एन की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन की जगह पे हम 8 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए 8 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब 8th टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 प्लस 7 क्रॉस 3 ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जो 21। यहाँ से कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से ए 8 की वैल्यू हमें कितनी देखने को मिल गई 28। एन की वैल्यू जो थी उसमें यहाँ पे भी रख देना। एन की वैल्यू हमें 8 यहाँ पे गिवन है तो एन की वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। ये था हमारा पहला पार्ट। अब अगर दूसरा करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे ए की वैल्यू है -18 और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू कितनी है 0 है। तो डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में ही हम डी को सेपरेट यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू रखनी होगी यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से ए एन माइनस ए इधर आएगा तो माइनस ए होगा। अपॉन में ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आएगा तो डिवीजन में, इधर आएगा तो डिवीजन में होगा इक्वल के इधर इज इक्वल टू डी। अब डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कुछ बचा यहाँ पे रख देना है। ए एन की वैल्यू है 0 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18 है, -18 तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी। अब अगर यहाँ से देखें तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/9 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, डी की वैल्यू को हम 2 रखेंगे। और यहाँ पे ए एन की वैल्यू को हमने कितना फाइंड आउट किया था 28, तो यहाँ पे रख देंगे। तो इसी तरीके से आगे के सारे क्वेश्चंस को करना है। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ही जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, ऐसा तो है नहीं कि इसमें से किसी 2 वैल्यूज को पूछा हो आपसे। सभी में क्या है कि एक एक वैल्यू ही सिर्फ पूछी गई है, तो आप इसको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2 सब क्वेश्चन हैं। तो ये पहला वाला मैं बता रही हूँ, दोनों एक ही टाइप के हैं। इसमें 30th टर्म पूछा हुआ, उसमें 11th टर्म पूछा गया, बस बात इतनी है। तो देखिए क्या बोला गया कि 30 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, 30 नंबर वाला टर्म जो कि किस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है 10 7 4 एंड सो ऑन। तो ये ऑप्शनल है। इसमें दिया गया कि 97 होगा, 77 होगा कि -77 होगा या फिर -87 होगा। तो सबसे पहले जो कुछ भी गिवन है हमारे पास हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमें अगर पहले मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को ही लिखूं तो एपी क्या है हमारे पास 10 7 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखने पे मुझे फर्स्ट टर्म कौन सा दिख रहा है 7। और अगर मैं डी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो डी हो जाएगा 7 माइनस 10 मीन्स A2 माइनस A1। A2 माइनस 7 करते हैं तो यहाँ से देखने पे मुझे डी की वैल्यू -3 मिली। अब एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है। जान लीजिए अगर 30 टर्म गिवन है तो मीन्स वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी है 30 है और ए 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बस बात इतनी सी है यहाँ पे।
तो ए एन इज इक्वल्स टू हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, हम पिछले लेक्चर से यही बस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे करें ए 30 तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। यहाँ से 10 प्लस 29 क्रॉस -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, इधर गया 2 87 -87। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये 77, किसकी वैल्यू आ गई, ए 30 की वैल्यू। तो अब हमें ये चेकआउट करना है कि क्या ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। तो पहला है ए 97 विच इज रॉन्ग, बी 77 विच इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ में है, सी है -77 जो कि सही है, और ये डी वाला भी ऑप्शन हमारे पास गलत आ गया। तो सेकंड वाला इसका सब क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करेंगे, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, तो पहले वाले के लिए हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखना है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक सीक्वेंस के साथ में चल रहा है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि ये इसका पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से हम बोलेंगे, ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर पहला वाला अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से देखने पे मुझे क्या पता चल रहा है कि a1 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, a1 मीन्स a, और जो a2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। a2 मीन्स ये जो an होता है ना, वहाँ पे n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a3 की वैल्यू ऊपर देखने पे हमें पता चल रहा है कि 26 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर करके d की वैल्यू निकालूं तो इसको हम इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। d की वैल्यू हमारे पास चाहिए, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या फिर a3 में सीधा करते हैं, हाँ, a इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर a3 करूँ मैं, n इज इक्वल टू क्या करूँ, 3 करूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 गिवन है प्लस n की वैल्यू यही रिप्रेजेंट करता है, देखिए, तो ये क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d हो जाएगा, और a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 26, तो यहाँ पे हम 26 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, ये इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से हो जाएगा 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 1 2। हमें मिल गया d की वैल्यू कितनी मिल गई, हमारे पास 12 आ गई d की वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है हमें, a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। a2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से इसमें n की जगह पे 2 रख देना है, वही काम किया, कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 2 है, प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू में d मीन्स 12, तो ये कितना आ गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 हमारे पास आ गया। सॉरी 12 to 14 होगा, ऐड कर रहे हैं तो 12 to 14, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 आ गई, a2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14। अभी अगर हम इसका क्या देखें, अगर हम इसमें देखें d हमारा जो है वो 12 आता है कि नहीं, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 12। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास 12 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को भी करना है, दूसरा वाला कर रहे हैं, उसके बाद आगे का सारा आप करेंगे। तो दूसरे वाले में जो आपके पास सबसे पहले गिवन होता है हमें उसी को लिखना रहेगा। देखिए गिवन क्या है, a2 की वैल्यू कितनी है, 13, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4 की वैल्यू 3। अब इन दोनों को कंपेयर करके मुझे पहला टर्म चाहिए और d चाहिए, तभी मैं तीसरे वाले को निकाल सकती हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, इस पे बेस्ड मैंने एक एग्जाम्पल भी लास्ट लेक्चर में बता रखा है। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी।
ये हो गया a प्लस डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 13 के, तो 13। अभी अगर मैं a4 करूं तो a4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर करूं तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, हमारे पास इतना आ गया। अब ये a माने और ये b, इन दोनों को क्या कर दें हम, कंपेयर करें तो हमें a और d की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो एक पास इनको लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा -2d, यहाँ से बचा -10। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। 2 इधर जाएगा तो 2 5 5, d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। d की वैल्यू 5 अगर हम किसी में भी रख दें तो हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। चलिए इस वाले में रखते हैं d की वैल्यू को, तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 13 होगा। a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, a इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7, सॉरी 8 होगा, यहाँ से 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। अब क्या करना है, पहला टर्म मिल गया हमारे पास, d की वैल्यू आ गई। अब हमें थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना, मीन्स a3 को। a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है, 8 है, और ये 2d, d की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 5। 8 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 18। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18। तो इसी तरीके से आगे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक ही फॉर्मूले का हम पूरे एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं, वो कौन सा है, यही फॉर्मूला है हमारा, बस बात खत्म। तो इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि क्या है हमारा 3 8 13 18, 3 8 13 और 18 में कौन सा टर्म क्या है हमारा 78। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म, मतलब n कौन सा है हमें ये नहीं पता, विच टर्म हमारा रिप्रेजेंट करता है n, तो कौन सा है n हमें ये नहीं पता है। लेकिन हमें क्या पता है कि an की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 78 होगी। यही पूछा गया कि किस टर्म की जो वैल्यू होगी वो 78 होगी यहाँ पे। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। अब यहाँ से d की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, 8 माइनस 3 करके d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब यहाँ पे हम an की वैल्यू भी 78 गिवन है और ये सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमें किस में पुट कर देना है, सीधा सीधा इसमें कर देना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो यहाँ से an माइनस a अपॉन में d प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। an की वैल्यू को रख देना, मीन्स 78 माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n, प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये n है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 बाई 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n, इतना होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले जो 5 से लेके 9 तक के वो सारे के सारे उसी से मिलते जुलते, सिर्फ an का यूज करके आलतू फालतू काम करना है उसमें। अब क्या करना है, देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 17th नंबर का जो टर्म है वो एक्सीड करता है किससे, 10 नंबर के टर्म से, कितना, 7 मतलब ज्यादा है कौन सा, 17th नंबर का टर्म 10 वाले से 7 ज्यादा, आप इस तरीके समझिए। तो हमें क्या करना है, उसका जो कॉमन डिफरेंस डी है उसको हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो अभी तक करते आ रहे हैं वही इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, उन सबसे डिफरेंट है। an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a 17, अगर हम n की वैल्यू को 17 रखें, देखिए टर्म अगर आ गया साथ में तो मतलब वो n को रिप्रेजेंट करता है, आप ये ध्यान में रखिए। तो n की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 17 हो गया ये, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a प्लस 16d हो गया हमारे पास ये a 17। अब अगर हम n की वैल्यू को 10 रखें तो क्या हो जाएगा, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 9d, किसकी वैल्यू, a 10 की वैल्यू।
अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7 है। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को भी बोला गया कि जो 17 नंबर का टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है कितना, 7 नंबर, किससे ज्यादा है, जो 10th टर्म की जो वैल्यू है उससे। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को रखेंगे। A10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इतनी, और A17 कितनी, तो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे A प्लस 16D माइनस A प्लस माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 7D इज इक्वल्स टू 7, और D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। तो यही फाइंड आउट करना था D की वैल्यू, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारे सामने। तो इसमें है विच टर्म ऑफ AP, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कौन सा टर्म विल बी मोर देन, कितना मोर देन है, एक मिनट मुझे चेक कर ले दीजिए, will be 132 more than its 54th टर्म। ऐसा कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा उसके 54 वाले टर्म से। तो कुछ बच्चे इसको देख के घबरा गए होंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना गिवन है पहले उसको पूरा का पूरा उतार लीजिए, जितना भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद क्या चेकआउट करना है कि उनका जो डिफरेंस निकालिए, मान के चलिए कि वो कोई nth टर्म है जो आपका 54 वाले से ज्यादा, 54 वाले से 132 ज्यादा है, तो उसको आप n मान के चलिए और इन दोनों का डिफरेंस आप 132 कर दीजिए, और आपके पास a की वैल्यू भी गिवन हो जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए पहला टर्म है हमारे पास 3, यहाँ से देखने पे पता चल रहा है, और d क्या है हमारे पास, 15 माइनस 3 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू भी हमारे पास है। अब 54 की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, 54th टर्म की वैल्यू को कैसे, देखिए n की वैल्यू को 54 रखेंगे तो a 54 होगा, यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, a की वैल्यू है 3 प्लस 54 माइनस 1 मीन्स 53 क्रॉस 12। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 36 का 6 इधर गया 3, 60 63, ये इतना आ गया हमारे पास। ये हो जाएगा 639। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, A54 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो AN होगा, मान लेते हैं वो कोई nth टर्म है, वो क्या है, इससे 132 ज्यादा है। मतलब अगर हम इसमें 132 को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये AN की वैल्यू, क्योंकि वो इससे 132 ज्यादा है। मतलब ये अगर 639 है तो वो उसमें 132 को ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू उसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से 9 2 11, 3 3 6 1 7, और इधर से 6 1 7, कितनी वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई, 771 AN की वैल्यू। अब हमारे पास सारे का सारा गिवन है, हमें सिर्फ n फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टर्म होगा, टर्म कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, विच टर्म, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है उसका। तो AN इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमारे पास गिवन है 771, माइनस में a करेंगे, इधर आएगा तो माइनस में 3, अपॉन में क्या हो जाएगा d, d की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1, माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 771 है, मतलब जाएगा 768 बाई 12। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 768 को 12 से, 12 6 72, इधर आ गया 4, इधर आ गया 8, 12 4 48, कैंसिल आउट हो गया ये। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 65 आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए वही मैं करा रही हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं अपने जो और सारे क्वेश्चन गिवन हैं उनमें से।
तो ये वाला डिफरेंट है। अभी 11 के बाद जो 12 13 थे वो सिमिलर थे, उसका एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, तो आप पहले वाले में भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो दूसरा है 13 नंबर का, उसका एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन जो है, तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि मल्टीपल होंगे 4 के। मल्टीपल का मतलब समझते हैं, जिसको हम 4 से डिवाइड कर सके, जिसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसे नंबर्स। जैसे अगर मैं ले लूँ 16, तो 16 को हम 4 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, या फिर 12 ले लूँ तो 12 को हम 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 16 में 4 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करूँ तो ये 5 क्रॉस 2 है, तो 10 4 का मल्टीपल तो है नहीं, इसको हम 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 10 से लेकर के 250 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा लिखना है, स्टार्टिंग से 5-6 लिखेंगे और लास्ट से 5-6 लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कौन से डिजिट इसमें आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर यहाँ पे देखें तो देखिए 10, 11, 12, इस पे भी मैंने बता रखा है। 13, 14, 15 से लेकर के यहाँ पे आएगा कुछ 250 करके, यहाँ पे 249, ये 248, ये बस यहीं तक करते हैं। देखिए अब क्या ये अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो हम बोलेंगे 4 का मल्टीपल है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? चलिए देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कभी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे अगर 16 ले लें तो वो होगा। अभी अगर लास्ट में चले तो 5 2 कितना हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से हमें इतना सारा कुछ देखने को मिला। तो अगर हम इसका एपी फॉर्म करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम इसका फॉर्म करें तो वो क्या बन के हमारे सामने आएगा? 12, 16, अगर आगे जाएंगे तो 20, इस तरीके से लेकर के 248। तो हमें यहाँ पे कितने टर्म होंगे, एन की वैल्यू पूछी जा रही है, कितने टर्म होंगे ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ये ए एन की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू को तो इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है? 12, ए एन की वैल्यू 248, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो हम कहाँ पे थे? डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A2 - 7 करके। अगर मैं यहाँ पे A2 की वैल्यू को देखूँ तो 16 - 12 विच इज इक्वल टू 4, और 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 कॉमन है सब में, तो डी की वैल्यू हमें वैसे भी 4 इजीली बता देनी चाहिए कि ये डी की वैल्यू आएगी। अब क्या करना है? एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें तो कुछ बोलने वाली बात है नहीं कि ये कहाँ से आ गया। 2-3 लेक्चर से हम यही करते आ रहे हैं कि एन इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसको लिख देंगे। ए इधर आएगा तो माइनस में, और डी इधर आएगा तो डिवाइड में, और 1 इधर नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में। ये आ गया एन। तो अब इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 1 प्लस ये आएगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 2/4 इज इक्वल्स टू एन। तो 1 प्लस अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये आ जाएगा 5 आ गया यहाँ से, 9 इज इक्वल्स टू एन, और एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 60। तो ये हो गया क्या? हमारा सॉल्यूशन। तो अब बस यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एग्जाम में, इससे बाहर कुछ आ सकता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कर लिए। किसी में आपका एन फाइंड आउट करना है, किसी में ए एन की वैल्यू, किसी में डी की वैल्यू। बस थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मल्टीपल ऑफ 4, या फिर आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा मल्टीपल ऑफ 7, इस तरीके से करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।